गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। अभी एक्सेल में अपन सैलरी का हिसाब किताब लगाना सीख रहे हैं। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बड़ी आसानी से एक्सेल पर सैलरी का हिसाब किताब लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी गणनाएं कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। हम अब आगे एक्सेल को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक सूचना दे देते हैं। जिन विद्यार्थियों को और आगे भी कुछ सीखना है, अपन अगले कोर्स को भी सीखेंगे, अगले सब्जेक्ट को अपन समझेंगे। जो विद्यार्थी सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें और बेल आइकन पर क्लिक कर रखें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आपके काम का वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। और इसमें एक्सेल में अपन अभी बहुत कुछ सीखेंगे। अपन क्रम से धीरे धीरे करके चीज़ों को समझ रहे हैं। अपन ने अब्सेंट और लीव अमाउंट निकालना सीख लिया था, और अपन ने बेसिक सैलरी में से इनको माइनस करना भी सीख लिया। अब आज अपन को सीखना है कि यदि कोई कर्मचारी, यदि कोई एम्प्लॉय लेट आता है तो लेट आने की स्थिति में अपन उसकी सैलरी को किस तरीके से गणना कर सकते हैं कि कितने मिनट लेट आने पर कितनी सैलरी काटी जाना होती है, या कितने घंटे लेट आने पर कितनी सैलरी काटना होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़ी फैक्ट्रीज़ में यदि कर्मचारी लेट आते हैं तो उनकी सैलरी काटी जाती है। तो हमें इस फॉर्मूले को ध्यान से सीखना है। अभी हम आपको ये कंप्यूटर में सिखाएंगे, तब हम अभी कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं। अपन ने पिछली क्लास में लीव और एब्सेंट अमाउंट और साथ ही में एसडीए और नेट सैलरी निकालना सीखा था। अब आज अपन को सीखना है, यदि कोई एम्प्लॉय लेट आते हैं तो लेट आने की स्थिति में किस तरह से अपन अमाउंट की गणना करेंगे कि कितना अमाउंट कैसे काटा जाना है। उसके लिए अपन को सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय की 1 घंटे की सैलरी कितनी होती है। उसके बाद हमें 1 घंटे की सैलरी की सहायता से 1 मिनट की सैलरी निकालना पड़ेगी, तब जाकर हम प्रति मिनट लेट का हिसाब किताब कर पाएंगे। बड़ी आसानी से हम इस काम को एक्सेल में कर सकते हैं। एक ही बार हमें ये फॉर्मूले फिट करना पड़ेंगे, फिर हर महीने हमें ये मेहनत बार बार नहीं करना पड़ेगी। अब हम 1 घंटे की सैलरी पता करते हैं सभी की। अपन ने यहाँ लिखा सैलरी 1 आवर्स। अब 1 घंटे की सैलरी के लिए हम छोटा सा फॉर्मूला फिट करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो लीव का जो अमाउंट है ये वास्तव में 1 दिन का अमाउंट होता है। 1 दिन की सैलरी ये है, तो 1 घंटे की क्या होगी, तो अपन यहाँ पर 1 घंटे की निकाल रहे हैं। 1 घंटे की सैलरी निकालने के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ संस्थाओं में वर्कर या एम्प्लॉय का अलग अलग टाइम होता है, किसी का 6 घंटे, किसी का 8 घंटे, किसी का 9 घंटे। यदि ऐसा है तो हमें ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा और उसमें घंटे लिखना पड़ेंगे, कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स टाइम कितना है, ये अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर एक इंसर्ट अपन ने कर लिया है, एक कॉलम, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कार्य के घंटे, वर्क एच। अपन ने यहाँ पर लिख लिया है कार्य के घंटे। अब यहाँ पर अपन जैसे
किसी का समय 7 घंटे है, किसी का 6 है, किसी का 8 है, किसी का 5 है, किसी का 9 है, किसी का 6 है, कितने भी घंटे टाइम हो सकता है, किसी का 10 है, इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर घंटे की सैलरी पता करना है। अब पर घंटे की सैलरी पता करने के लिए एक दिन की सैलरी हमें पता है, इसमें हम घंटों की संख्या से भाग दे देंगे तो 1 घंटे की सैलरी निकल के आ जाएगी। पहले हम बराबर लगाएंगे, एक दिन की जो सैलरी है उस पर क्लिक करेंगे, फिर बटे अर्थात हम भाग दे रहे हैं और यहाँ घंटों की संख्या पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इंटर दबाएंगे तो हमें पता लग जाएगा 1 घंटे की सैलरी क्या है। जब 1 घंटे की सैलरी 71 रुपये है तब 7 घंटे की सैलरी 500 रुपये होगी। और यदि यहाँ से महीने की पहुँचना चाह रहे हैं, जब 500 रुपये 1 दिन की सैलरी है तो 30 दिन की सैलरी 15,000 हो जाएगी। तो ये अपना इस तरह से हिसाब किताब मेंटेन होता रहता है। एक एम्प्लॉय की ही निकालना पड़ती है। एक्सेल में बहुत अच्छी सुविधा है, फिर तो ड्रैग करेंगे हम और सबकी आ जाएगी। ये देखो, सबकी 1 घंटे की सैलरी हमारे सामने निकल कर आ गई है। अब हमें 1 मिनट की सैलरी पता करना है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सैलरी पर मिनट। पर मिनट की सैलरी क्या है यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले हम बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद हम क्लिक करेंगे 1 घंटे की सैलरी पर। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मिनटों की संख्या से भाग देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो हमने यहाँ 60 से भाग दे दिया है। इस तरह से 1 मिनट की सैलरी निकल कर आ जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट मिनट, कौन कितने मिनट लेट आया है। माना कि पूरे 30 दिनों में ये 100 मिनट लेट हो गए, ये 50 मिनट, ये 25 मिनट, ये 35 मिनट, ये 40 मिनट, 60 मिनट और ये 55 मिनट, इस तरह से ये लेट हुए। अब हमने एक का अमाउंट निकाला था, हम बड़ी आसानी से ड्रैग कर कर सबका अमाउंट पता कर सकते हैं। ये देखो, सबका अमाउंट आ गया है। अब हमें कितने मिनट लेट आए और पर मिनट अमाउंट क्या है उसमें इनटू कर देना है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले बराबर लगाएंगे, लेट मिनट की संख्या पर क्लिक करेंगे, इनटू करेंगे पर मिनट अमाउंट पर और एंटर दबाएंगे तो टोटल अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा। और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो सबका अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाता है। अब हमें इस अमाउंट को स्टार्टिंग में जो SDA है, हमें SDA में भी इसको ऐड करना है। अब इसे हम SDA में ऐड कैसे करेंगे ये अपन को समझना है। अपन थोड़ा कॉलम को एडजस्ट कर लें, बहुत ज़्यादा स्पेस ही ले रहे हैं जबकि इतने स्पेस की आवश्यकता नहीं है, ताकि आपको ठीक से सब दिखने लग जाएगा। जो नहीं दिख रहा है वो अपन इनको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, जैसे अपन जब भी इस साइड जाते हैं तो नए मोबाइल नंबर, सैलरी, ये सब अंदर चले जाते हैं। बार बार हमें परेशानी होती है यहाँ पर आने में, तो हम इनको फ्रीज कर सकते हैं ताकि ये बार बार अंदर नहीं जाएं और हमारे सामने रहें, ये छिपे नहीं। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे सबसे पहले उस जगह पर जिस जगह से ऊपर और लेफ्ट साइड के कॉलम और रो को हम फ्रीज करना चाह रहे हैं। हमने डे पर क्लिक कर लिया तो डे के ऊपर की रो, हम एक काम करते हैं थोड़ा और नीचे चलते हैं। हमने डे के नीचे 5 पर क्लिक कर लिया तो 5 के ऊपर की दोनों रो और साइड के नेट सैलरी तक के कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। अब इनको फ्रीज करने के लिए हम व्यू पर क्लिक कर रहे हैं। व्यू पर क्लिक करने के बाद हम फ्रीज पेन्स पर जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही ये फ्रीज हो चुके हैं। अब हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये देखो, हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब हमें सैलरी
डिडक्शन अमाउंट, नेट सैलरी दिखाई दे रहा है और ये टोटल भी दिखाई दे रहा है। हम बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ध्यान से देखें कैसे करेंगे अपन। हम पहले SDA पर क्लिक करेंगे, फिर ऊपर फार्मूला बार में क्लिक करेंगे और प्लस लगा देंगे। हमें इसको भी ऐड करना है ताकि ये भी नेट सैलरी में से माइनस हो चुका हो, मतलब नेट सैलरी इसको घटने के बाद निकले। तो अपन इसको SDA अर्थात सैलरी डिडक्शन अमाउंट में जोड़ देंगे। तो वेतन से काटी जाने वाली राशि में जैसे ही जुड़ेगा तो सैलरी में से माइनस हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर क्लिक किया और इंटर दबा दिया। अब हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो सब में ऐसा ही करेक्शन हो जाएगा। ये ड्रैग किया, सब में हो चुका है। अब आप देख रहे हैं जो नेट सैलरी है पहले से और कम हो गई है, क्योंकि इसमें से 119 रुपये और घट चुके हैं। ये देखिए, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जो नेट सैलरी आई है इसमें से क्या क्या घट चुका है, लीव अमाउंट, एब्सेंट अमाउंट और लेट आने के कारण जो अमाउंट कटा है इसमें से वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है और सैलरी में से ये घट चुका है। तो नेट सैलरी ये सब समायोजित करते हुए निकल कर आई है। इस तरह से हम लेट आने की गणना भी कर सकते हैं। अपन अगली क्लास में सीखेंगे कि एब्सेंट और प्रेजेंट हम लगाएंगे और लगाते ही ऑटोमेटिकली सैलरी कैसे हमारे सामने आएगी, या फिर ओनली एब्सेंट प्रेजेंट लगाने से ही सैलरी कैसे जनरेट होगी, ये अपन करना अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम।